तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो में लूसिफ की वापसी के बाद आखिर क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। फादर ऑफ ऑल एंजल्स यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट के एक पंख को खींच के उखाड़ दिया गया है और वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के पंख में से खून निकल रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट दर्द से कराहते हुए अपने घाव की तरफ देखता है और उसके पंख में से खून निकल के ज़मीन पर गिर रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत गुस्से में अल्ट्रा वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है लूसिफ। ग्रैंड प्रीस्ट के एंजल विंग में से खून इतनी तेजी से निकल रहा होता है कि वो उसके चेहरे के आगे भी आ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने बड़े भाई लूसिफ की तरफ देखकर बोलता है कि कैसे तुम आखिर बार बार वापस कैसे आते जा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए तुम डीमन। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुन के लूसिफ एकदम से हंसने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट के एंजल विंग में से जो खून निकल रहा था, हम देखते हैं कि वो लूसिफ के चेहरे के सामने भी आ गया होता है। लूसिफ हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या चाहिए मेरे छोटे भाई, और जहाँ तक मेरे बार बारी वापस लौटने की बात है, तुम्हें अपने बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बोल चुका था कि गॉड किलर को कभी ना कभी मेरी ताकत की फिर से ज़रूरत पड़ेगी डाई। लूसिफ एकदम से हंसता है और बोलता है कि अब इसे ख़त्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से चौंक जाता है। लूसिफ जो कि सोच रहा था कि सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, अचानक से ही वो चौंक जाता है। किसी वजह से उसे लगने लग जाता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। अचानक से ही हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो ने अपने सर को पकड़ा हुआ होता है और उसकी बस एक आंख खुली हुई होती है, जो कि डीमन आई में बदल चुकी है। वो बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ तुम बेवकूफ़। वेजिटो ने अपने हाथ को इस तरीके से अपने सर पे रखा हुआ था जैसे कि उसके सर में दर्द हो रहा हो। वेजिटो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए सिर्फ एक औजार हो, और अपने सामने देखो, तुमने वो काम कर दिया है जिसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी आँख को पूरी तरीके से खोल लेता है और लूसिफ की जो इमेज वेजिटो के थ्रू बाहर आ रही थी, वो हम देखते हैं कि एकदम से ही वेजिटो की आंख से वापस अंदर जाने लग जाती है। लूसिफ वापस वेजिटो के अंदर खींचा जा रहा होता है। ये करना वेजिटो के लिए भी उतना आसान नहीं होता। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्ट्रगल साफ दिख रही है। लूसिफ इस वक्त सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म है जो कि वेजिटो के अंदर वापस उसकी आँख के थ्रू खींचा जा रहा है। लूसिफ एकदम से चिल्लाता है, तुम बेवकूफ़, आखिर तुम क्या कर रहे हो। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो की दोनों आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी राइट आंख में से थोड़ी सी एनर्जी निकल रही होती है। वेजिटो अपने हाथ को अपने सर पे रखकर बोलता है कि मैं कंट्रोल वापस ले रहा हूँ। जैसे माफूबा का इस्तेमाल करके किसी डीमन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बंद किया जा सकता है, उसी तरीके से वेजिटो ने लूसिफ को अपने अंदर बंद कर लिया है। और वेजिटो ने अपने सर को शायद इसलिए पकड़ा हुआ है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। लूसिफ के जाने के बाद आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट को रियलाइज़ होता है कि उसका विंग कितने वायलेंटली तोड़ दिया गया था और एकदम से ही वो ज़मीन पर बैठ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से ही ये सब कुछ क्या हो गया। कुछ पलों पहले वो जीत रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से बोलता है, क्या मैंने अभी ये क्या देखा। लूसिफ अभी यहीं पर था, पर अब उसकी प्रेजेंस पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। ये मॉडल, क्या इसने अपने दम पर किसी तरीके से उसे कैद कर दिया है। जहाँ एक तरफ ग्रैंड प्रीस्ट ये सोचने में लगा होता है कि लूसिफ के साथ क्या हुआ, हम देखते हैं कि वेजिटो के साथ कुछ हो रहा होता है। वेजिटो के मुंह में से घुर्राने की आवाज़ आ रही होती है। वेजिटो के दांत लगातार किसी जानवर की तरह पहने होते जा रहे होते हैं और उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने सर को नीचे कर लेता है और उसके शरीर में से लगातार ब्लैक रंग की लाइटनिंग निकलने लग जाती है। और अचानक से ही हम नोटिस करते हैं कि उसके राइट साइड के बाल उसके लेफ्ट साइड के बालों से बड़े लगने लग जाते हैं। एकदम से ही हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की पूरी बॉडी टाइट होने लग जाती है। अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो की छाती की नसें भी एकदम से टाइट होने लग जाती हैं। अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ होती है। वेजिटो इस वक्त बिल्कुल गोकू की तरह लग रहा होता है जब वो सबसे पहली बारी सुपर सैयन में बदला था। और वेजिटो की ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड भी लगने लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के बाल एकदम से ही हवा में उड़ने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नीचे से कोई हवा का झोंका आया हो, पर ये सब कुछ उसकी एनर्जी अनलीश होने की वजह से हो रहा है। वेजिटो की ताकतें अचानक से ही पहले वाले लेवल पर वापस लौट जाती हैं और जल्द ही उसकी ताकतें उसके पहले वाले लेवल के भी आगे निकल जाती हैं। वेजिटो का घुर्राना अभी भी बंद नहीं होता। वेजिटो के बाल अचानक से ही बहुत बड़े होने लग जाते हैं और उसके बालों का रंग भी अब बदल गया है। उसके बाल अब डार्क रेड रंग के हो गए हैं। और इसके बाद जो भी होता है वो और भी ज़्यादा चौंका देने वाला होता है।
हम देखते हैं कि वेजिटो के माथे के बीचों बीच एक कट दिखने लग जाता है और ये कट उभरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वेजिटो के माथे को किसी ने बीच में से काट दिया हो। पर हम देखते हैं कि वेजिटो के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो यहीं पर नहीं रुकता। वेजिटो के राइट हाथ में से अचानक से ही हम देखते हैं कि ब्लैक रंग की फ्लेम्स निकलने लग जाती हैं, जो कि उसके पूरे के पूरे हाथ को घेर लेती हैं और वेजिटो के हाथ में ये फ्लेम्स लगातार बढ़ती जा रही होती हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो के साथ जो भी हो रहा था वो पूरा हो जाता है। वेजिटो के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। पर नोटिस करने की बात ये होती है कि वेजिटो के सिर्फ राइट साइड में ही चेंजेस आए हुए होते हैं। उसके राइट साइड के बाल लंबे और रेड रंग के हो जाते हैं। उसकी राइट वाली आई भी डिमोनिक हो जाती है और सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात ये होती है कि उसके राइट साइड वाला हाथ बिल्कुल एक डीमन के हाथ की तरह हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये हाथ खुद लूसिफ का ही हो। वो सभी फ्लेम्स जो कि वेजिटो के हाथ के चारों तरफ थी वो अचानक से ही सॉलिड हो जाती हैं और एकदम से ही हाथ में बदल जाती हैं और ये हाथ वेजिटो के शरीर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। और अब वेजिटो के माथे के बीच में एक और आंख भी है, जैसा कि हमने खुद डीमन किंग लूसिफ के माथे पर भी देखी थी। पर अभी भी एक हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि उसकी लेफ्ट आंख अभी भी बंद होती है। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी आंखों के सामने जो भी हो रहा है उसे देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है कि अब ये क्या, आखिर इसने अब अपने साथ ही आखिर क्या कर लिया है। ग्रैंड प्रीस्ट जिस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है वो पूरी तरीके से वन साइडेड है। सच में वेजिटो की ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अजीब है। इस अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ग्रैंड प्रीस्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, नहीं, ये प्रेजेंस, आखिर ये लूसिफ जैसी फिर से क्यों लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मॉर्टल मेरे भाई की जगह उसकी ही बॉडी पे किसी तरीके से कब्जा कर रहा हो। तभी हम ज़ैनोसामा को देखते हैं। ज़ैनोसामा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो एकदम से ही चिल्लाते हैं, नई फॉर्म, वाओ, मुझे इससे प्यार हो गया। ज़ैनोसामा का रिएक्शन ग्रैंड प्रीस्ट की रिएक्शन से ठीक उल्टा होता है। ज़ैनोसामा को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो खुशी से पागल हो गए हैं और इसके बाद ज़ैनोसामा खुशी से चिल्लाते हैं कि अच्छा, तो ये है तुम्हारी नई फॉर्म, ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही साइड बदली है, क्या तुम मुझे अभी और भी कुछ दिखाना चाहते हो। तभी हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो अभी भी घुर्रा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये बात क्लियर नहीं है कि वेजिटो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। हो सकता है लूसिफ की ताकतों को कंटेन करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो गॉड से इतना ज़्यादा नफरत करता हो कि वो अपना गुस्सा छुपा ही ना पा रहा हो। वेजिटो इसके बाद बोलता है, तुम बेवकूफ़ बिगड़े हुए बच्चे, ये हमेशा से ही तुम्हारे लिए मजाक रहा है और ये तुम्हारे लिए मजाक ही रहेगा। तुम बस रुको और देखते रहो। हाँ, ये बात तो ज़रूर अच्छी है कि तुम डिटेल्स पे ध्यान दे पा रहे हो। ये मेरी कंप्लीट फॉर्म नहीं है, मैं अभी भी इससे थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ। तभी हम एक बारी फिर से लूसिफ को देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाता है। हम देखते हैं कि एक बारी फिर से लूसिफ चेंज में है। लूसिफ बोलता है कि तुम्हें अभी और आगे जाना है, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मेरी और ज़्यादा एनर्जी चुराना चाहते हो। लूसिफ एक बारी फिर से वेजिटो के दिमाग के अंदर कैद हो चुका है, जैसा कि वेजिटो ने पहले भी लूसिफ को कैद किया था। लूसिफ को वेजिटो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वेजिटो ने लूसिफ को एक बार फिर से आज़ाद किया था, पर लूसिफ के आज़ाद होने के कुछ ही पलों बाद वेजिटो ने लूसिफ को फिर से कैद कर दिया, सिर्फ उसकी ताकतों का इस्तेमाल करने के लिए। गुस्से की वजह से लूसिफ की नसें भी फूल जाती हैं और लूसिफ इसके बाद चिल्लाता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें बदले के बारे में कोई फिक्र नहीं है? इन गॉड्स ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, अब अपनी ये फालतूगिरी बंद कर दो। तुमने सिर्फ मेरी आधी ही एनर्जी ली है, जल्दी से ये काम पूरा करो। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो मॉर्टल, याद रखना, कुछ भी नहीं। लूसिफ का वेजिटो से इस तरीके से बात करना वेजिटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो एकदम से जवाब देता है। वो गुस्से में बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। वेजिटो को इससे कोई भी मतलब नहीं है कि लूसिफ डीमन किंग है, वो किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेजिटो जवाब देता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम जोकर, ज़रा मुझे बताओगे कि इस वक्त चेन में कौन बंधा हुआ है? तुम ही वो थे जिसने मेरी बॉडी को चूज़ किया था, तुम ही वो थे जिसने मेरी बॉडी के अंदर अपनी ताकतों को रखा था। अब अपनी बकवास बातें बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ताकतों का इस्तेमाल उस हिसाब से कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सारी की सारी ताकतों की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम्हारी आधी ताकत काफ़ी है। ताकतों का दूसरा हिस्सा मैं किसी और से ले लूँगा। ये बात सुनते ही लूसिफ बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या किसी और से ले लोगे? लूसिफ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो क्या कहना चाहता है। आखिर कौन इतना ताकतवर है जो कि लूसिफ की तरह ही वेजिटो को अपनी ताकतें दे सके। लूसिफ तभी बोलता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, मैं ही वो महान ताकत हूँ जिसने ना जाने तुम्हें कितनी बारी बचाया है, मेरे अलावा आखिर कौन है? तुम बेवकूफ़ सैयन। तभी लूसिफ को उसके सवालों का जवाब बहुत ही जल्द मिल जाता है।
हम देखते हैं कि लूसिफ के पीछे से लूसिफ को किसी के हंसने की आवाज़ आ रही होती है। ये हंसी हम पहले भी सुन चुके हैं और ये हंसी काफ़ी कुछ वेजिटो की हंसी की तरह ही होती है, मतलब बिल्कुल एक गॉड किलर की तरह। लूसिफ जैसे ही अपने पीछे इस हंसी को सुनता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि अचानक से ही उसके पीछे कौन आ गया। तभी हम देखते हैं कि ये कौन था। ये होता है गोजिटा। वो बोलता है अच्छा तो तुम हो महान लूसिफ। लूसिफ एकदम से बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या, आखिर तुम कौन हो। गोजिटा लूसिफ के पीछे अपनी आंखें बंद करके हंस रहा होता है। गोजिटा वेजिटो के दिमाग में चलता हुआ लूसिफ के नज़दीक आ रहा होता है। गोजिटा इसके बाद बोलना शुरू करता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अभी भी बंद हैं। गोजिटा लूसिफ को जवाब देते हुए बोलता है कि मैं कौन हूँ। मेरे हिसाब से तुम कह सकते हो कि मैं वेजिटो का ज़्यादा बेहतर दिखने वाला भाई हूँ। हम दोनों काफ़ी हद तक बिल्कुल एक जैसे हैं, बस हम में सिर्फ एक डिफरेंस है, एक ऐसी ताकत जिसकी उसे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी उस सारी गंदी ईवल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए जो कि तुम उसके अंदर डाल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा अपनी आंखें खोलता है। हम देखते हैं कि गोजिटा पहली बारी अपनी दोनों आंखों में सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा होता है और तभी गोजिटा वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो सेराफिम का इस्तेमाल ध्यान से करना। गोजिटा सेराफिम के एक लेवल आगे चला गया होता है और पहली बारी अपनी दोनों आंखों में सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा है। और क्योंकि गोजिटा इस वक्त वेजिटो के अंदर है तो हमें पता है कि अब क्या होने वाला है। आखिर हम देखते हैं कि वेजिटो लूसिफ की ताकतों के साथ साथ गोजिटा की ताकतों का भी इस्तेमाल कर रहा है और उसकी एक आंख सेराफिम की हो जाती है। वेजिटो एकदम से हंसते हुए चिल्लाता है। वेजिटो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ डाई। वेजिटो आखिरकार अपने फाइनल कार्ड्स भी दिखा चुका है। वेजिटो शायद अपनी फाइनल फॉर्म में इस वक्त आ चुका है। वेजिटो के पास इस वक्त एक डेविल आई है, एक सेराफिम आई है और एक तीसरी आंख है जिसकी आधी साइड डेविल की है और आधी आंख सेराफिम की है। हम देखते हैं कि वेजिटो का डेविल वाला हाथ हवा में होता है और उसके चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है जो कि लाल और सेराफिम ब्लू रंग की होती है। और इसी के साथ अल्ट्रा वेजिटो बन चुका है एक असली नेफेलिम। इसके बाद हम जब वेजिटो के चेहरे को नज़दीक से देखते हैं तो हम देखते हैं कि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं। वेजिटो के चेहरे पे बहुत ज़्यादा इंटेंस लुक होता है और वो अपने सामने देखते हुए बोलता है क्या कोई दिक्कत है एंजल, तुम पहले के मुकाबले अलग दिख रहे हो। तुम्हारा डरावना बड़ा भाई अब जा चुका है, क्यों ना अब तुम फिर से वही करने की कोशिश करो और अपने पैर को मेरे सर पे फिर से रखो। इस बारी हम देखेंगे कि तुम अपने दोनों पैरों के साथ वापस जा भी पाओगे या नहीं। डाई के चेहरे पे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और वो बोलता है कि क्या, आखिर तुम क्या हो। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की बॉडी में इतने सारे चेंजेस देख के हैरान है। वो ये देख के भी हैरान है कि वेजिटो अब सेराफिम टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सय्यन, इसने अपनी बॉडी की एक साइड में लूसिफ की ताकतों को कंट्रोल कर रखा है और अपनी दूसरी तरफ ये डिवाइन सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर इन सभी मॉडल्स को मेरी टीचिंग्स के बारे में कैसे पता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक, इससे पहले कि ग्रैंड प्रीस्ट बोल पाता कि वेजिटो एक नेफिलिम है, हम एकदम से ही ज़ेनोसामा को देखते हैं। ज़ेनोसामा एकदम से बोलते हैं वाओ, तो ये है तुम्हारी फाइनल फॉर्म। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा अलग नहीं है, पर मुझे ब्लू और रेड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर क्या तुम हरा रंग ला सकते हो जैसा कि मैंने कहा था। वेजिटो ओमनी किंग ज़ेनो के साथ और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हम देखते हैं कि वो एकदम से ही गुस्से में घुर्राता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि ज़ेनो तुम तो बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो, पर चिंता मत करो, ये अभी भी पूरी ताकत नहीं है जो कि मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा ना करना पड़े, पर मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा एक कंडीशन के अंदर। वेजिटो के पीछे हम देखते हैं कि वेजिटो की ताकतों का सोर्स क्लियर होता है। हम देखते हैं कि लूसिफ अभी भी वेजिटो के अंदर चेन में बंधा हुआ है। ज़ेनोसामा वेजिटो की बात सुनकर एकदम से हैरान रह जाते हैं। उनका चेहरा एक्सप्रेशनलेस होता है। वो बोलता है क्या कंडीशन। ज़िंदगी में पहली बारी ज़ेनोसामा के सामने कोई कंडीशन रख रहा है। ज़ेनोसामा के साथ पहली बारी ऐसा हो रहा होता है कि वो कुछ चाह रहे हों और वो ना हो रहा हो। ऐसा लगने लग जाता है कि ज़ेनोसामा का मूड ख़राब होने वाला है। ज़ेनोसामा बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या चाहते हो। तुम्हें पता है ना मुझे रूल्स पसंद नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को ज़ेनोसामा की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एकदम से ही वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से ही उसके डीमन वाले हाथ में अचानक से एक एनर्जी वाली बॉल आ जाती है जो कि वेजिटो की डार्क एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से पूरी तरीके से काली होती है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें वो तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारे एंजल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो अपने डीमन वाले हाथ से एकदम से अटैक को शूट करता है। ये अटैक बहुत तेज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है और वेजिटो के हाथ से छूटते ही लगातार ये अटैक बड़ा भी होने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट अभी भी शॉक में ज़मीन पर बैठा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके सामने इस वक्त एक नेफिलिम है। आखिरकार वेजिटो का अटैक बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक होता है और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि ये मॉर्टल्स,
ग्रैंड प्रीस्ट के सामने ये अटैक ज़मीन तोड़ता हुआ उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी दोनों सेराफिम आइज़ को एक्टिवेट कर लेता है और एकदम से ही उसकी दोनों सेराफिम आइज़ चमकने लग जाती हैं। और हम देखते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही एक जंप लगाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ा हो चुका होता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो के इस अटैक के सामने बहुत छोटा लग रहा होता है, पर आखिरकार हम देखते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ ग्रैंड प्रीस्ट इस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक विंग के साथ इस अटैक के ऊपर होता है। वेजिटो का अटैक ग्रैंड प्रीस्ट के नीचे से दूसरी तरफ निकल जाता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को बचाने के लिए आसमान में उड़ रहा होता है, वो पीछे उस अटैक की तरफ देखता है और बोलता है कि ये कोई आम अटैक नहीं था। उस अटैक में लूसिफ की एनर्जी का इस्तेमाल हुआ था। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर कैसे, पर इस वेजिटो ने किसी तरीके से मेरे बड़े भाई को भी मेंटली ओवर पावर कर लिया है, पर ये मुझे ओवर पावर नहीं कर पाएगा। पर ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही अपने मन में ये बोल रहा होता है, एकदम से ही वो चौंक जाता है। उसके सामने कुछ ऐसा आ गया है जिस पे उसे विश्वास नहीं हो रहा और इस चीज़ ने उसे बिल्कुल चौंका दिया है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, खुद वेजिटो होता है, जो कि अचानक से ही ग्रैंड प्रीस्ट के सामने पहुंच गया। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो छुटकू। अल्ट्रा वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट को चौंकाते हुए एकदम से ही उसके सामने आ गया है और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, उसकी स्पीड अब ये मेरी भी बराबरी कर पा रहा है। वेजिटो हंसते हुए ग्रैंड प्रीस्ट को रिप्लाई करता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे जितना तो तेज होऊंगा ही डाई। हम दोनों ही सेराफिम के यूज़र्स हैं, सही कहा ना। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा वाला ज़्यादा बेहतर है। हम वेजिटो की तीनों आइज़ को देखते हैं जिनमें अलग अलग पावर्स हैं और वेजिटो के ग्रैंड प्रीस्ट को इतने खतरनाक एयर इंस्टिंक्ट से देखने की वजह से काफ़ी खतरनाक एयर प्रेशर निकल रहा होता है और ये प्रेशर कोई आम प्रेशर नहीं होता। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इस प्रेशर की वजह से एकदम ही नीचे पुश होने लग जाता है और इस प्रेशर की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें भी बंद हो जाती हैं। वो बोलता है कि आखिर तुम कैसे। ग्रैंड प्रीस्ट अपने सामने इस नेफिलिम की ताकतों से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने आप को फिर से ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं होता। हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। वेजिटो की स्ट्रेंथ इस वक्त एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद उसी अटैक की तरफ गिरने लग जाता है जो कि वेजिटो ने कुछ देर पहले शूट किया था। आखिरकार प्रेशर की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट उसी अटैक से जाकर टकरा जाता है और दर्द से कराहने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट इस अटैक से टकराने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घायल हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही ज़बरदस्त बिजली का झटका लगा हो, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर जलने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट दर्द से कराहते हुए बोलता है कि ये क्या है, ये इम्प्योर एनर्जी, ये उसकी है। ग्रैंड प्रीस्ट के टकराते ही उसे पता चल जाता है कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सच है। ये अटैक पूरी तरीके से लूसिफ की एनर्जी से बना हुआ है। दूसरी तरफ वेजिटो आसमान में खड़ा हुआ ग्रैंड प्रीस्ट की हालत पे हंस रहा होता है। वेजिटो ने अपने एक हाथ को अपने हिप पे रखा हुआ होता है और बोलता है कि तुम्हें देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम लाइट में जल रहे हो। तुम फिलहाल सिर्फ एक पंख वाले मच्छर की तरह लग रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पावर लूसिफ की है। वो अब मेरा पार्ट है तो उसकी सारी ताकतें अब मेरी हैं। हाँ, पर सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि तुम सिर्फ उसकी आधी ताकत से इतने ज़्यादा आउट क्लास कैसे हो गए हो। आखिर तुम्हारा भाई असल में तुमसे कितना ज़्यादा ताकतवर है डाई। वेजिटो एकदम से हंसता है और तभी हम फिर से ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि अभी भी अटैक के अंदर हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अटैक से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बोलता है चुप हो जाओ। वेजिटो जो कुछ भी कह रहा होता है उसकी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटो के अटैक के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट किसी चूहे की तरह कैद हो रखा है, पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से चिल्लाता है, एंजेलिक रिवर्स। ग्रैंड प्रीस्ट एक बार फिर से अपनी डिवाइन टेक्निक को अनलीश करता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का हाथ इस वक्त वेजिटो की तरफ होता है और जैसा कि पिछली बारी हुआ था, हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक जो कि बहुत आगे निकल गया था, एकदम से ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो मुड़ने लग जाता है। हम जानते हैं कि ये अटैक मुड़ के वापस वेजिटो की तरफ जाने वाला है। अब ये अटैक वहीं पर वापस जाने वाला है जहाँ से ये शुरू हुआ था और इस अटैक की स्पीड और ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में हम देखते हैं कि ये अटैक फिर से वेजिटो तक पहुँच जाता है और वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, पर वेजिटो के चेहरे पे शौक ज़रा सा भी नहीं दिख रहा होता। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल है। वो एकदम से हंसता है और बोलता है कि अरे अरे, मैं तो कभी कभार भूल जाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ही वेजिटो अपने डिमोनिक हाथ को पीछे करता है। ये हाथ वही हाथ है जिसमें से ये अटैक निकला था और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो सिर्फ एक बारी में इस अटैक को फ्लिक कर देता है और ये अटैक दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। ये अटैक जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, उसी सेम अटैक को वेजिटो ने इतने आराम से फ्लिक कर दिया। वो बोलता है कि एक बारी फिर से, लगता है मुझे सच में नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ।
पर अब जब वेजिटो की शूट की हुई बीम उसके रास्ते से हट चुकी है, हम देखते हैं कि वेजिटो को अचानक से ही उसके पीछे एक खतरा महसूस होता है। और ये खतरा होता है ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि वेजिटो पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो से बोलता है कि तुम चाहे अपनी स्ट्रेंथ को कितना मर्जी ओवर एस्टिमेट कर लो, पर तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही वेजिटो को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और वेजिटो नीचे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। पर वेजिटो को इस किक से उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हम देखते हैं कि वेजिटो जल्दी खुद को संभाल लेता है और हवा में ही रुक जाता है और उसके चेहरे पे ज़रा सा दर्द भी नहीं होता। उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेजिटो एक स्माइल के साथ ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है और बोलता है, वाह, ज़रा तुम्हें देखो, लगता है अभी भी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है। बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट करना शुरू भी नहीं किया है कि मेरे पास कितनी एनर्जी है जो कि मेरे शरीर में भरी हुई है। ग्रैंड प्रीस्ट की फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही होती है क्योंकि वेजिटो ने लूसिफ की ताकतों पर कब्जा पा लिया है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये वो ताकत है जो कि तुमने सबसे महान ईवल से चुराई है। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? ये तुम्हारा गर्व है जो कि उसे पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होने दे रहा है। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर तुमने उसे पूरी तरीके से तुम पे कब्जा पाने दिया तो तुम पूरी की पूरी क्रिएशन पे उससे भी बड़ा खतरा अनलीश कर दोगे, जितना बड़ा खतरा तुम हम गॉड्स को समझते हो। अगर तुम सच में मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो तुम मुझे अपनी ताकतों से हराओ। वेजिटो इसके बाद अटैक करने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि अपने ये फालतू के माइंड गेम्स बंद करो डरपोक। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम डरे हुए हो, पर मुझे सिर्फ इतनी ही ताकत की ज़रूरत है तुम्हें हराने के लिए। दूसरी तरफ से ग्रैंड प्रीस्ट भी वेजिटो पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और बोलता है, मॉर्टल, मुझे गलत मत समझना, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर मैं अपने नाम को ख़राब नहीं होने दूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि लूसिफ वहीं रहे जहाँ पर उसे होना चाहिए। इस पूरे रैल्म के दो सबसे ताकतवर वॉरियर्स एक बार फिर से अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद इस वक्त पावर्स के मामले में दोनों ही बराबर लेवल पर हैं। ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटो को उनके बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा ने घेर रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस आखिरकार टकराते हैं और हम देख सकते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का हाथ वेजिटो के हाथ के मुकाबले कितना छोटा लग रहा है और दोनों के ही क्लैश में उनके ऑरास भी क्लैश कर रहे होते हैं और दोनों के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। ये एनर्जी का धमाका इतना बड़ा है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस धमाके की वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मशरूम क्लाउड बन जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो की ब्लैक रंग की लाइटनिंग चारों तरफ फैलने लग जाती है और इस एक्सप्लोजन के चारों तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हवा चलने लग जाती है, जो कि सिर्फ इस अटैक के धमाके के प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। ज़ेनो के पैलेस में जो कुछ भी बचा था वो इस धमाके की वजह से ख़त्म हो जाता है। गोकू जैसे ही इस अटैक को देखता है वो बोलता है, वेजिटो, और वेजिटा का ध्यान भी इस धमाके की वजह से बढ़ जाता है और वो बोलता है कि अब क्या। हम देखते हैं कि इस धमाके की इंटेंसिटी की वजह से बाकी दोनों बैटल्स बीच में ही रुक जाती हैं। सेरेफिम गोकू, जीटी, डीमन वेजिटा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू अचानक से इस धमाके की तरफ देखने लग जाते हैं और इस धमाके का प्रेशर उन्हें भी आके लग रहा होता है। सेरेफिम गोकू घबराता हुआ अपने साथी सैयन की तरफ देखता है और बोलता है, वेजिटा, कमाल है, अब ज़रा उसे देखो। वेजिटो एक बारी फिर से बदल गया है, आखिर ये किस तरीके की फॉर्म है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। वो गॉड किलर की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर वो अब सिर्फ एक ट्रू डीमन फॉर्म नहीं है। सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि वो लूसिफ हो सकता है। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि वो जोकर जानता होगा कि वो क्या कर रहा है। धमाका ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि डाई और गॉड किलर दोनों ही ज़मीन पर खड़े होते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है उन दोनों के अटैक्स की वजह से। उनके अटैक के धमाके ने पूरी की पूरी ज़मीन को चपटा कर दिया होता है। हम देखते हैं कि धूल और मिट्टी अभी भी उनके अटैक की वजह से चारों तरफ उड़ रही होती है। डाई, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा होता है, वो इसके बाद बोलना शुरू करता है। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लूसिफ से हार रहे हो। तुम क्लेम करते हो कि तुम मॉर्टल्स के सेवियर हो, पर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे बड़े भाई को बिना किसी वजह के इकलौता महान डेविल ऐसे नहीं कहा जाता है। और अभी भी ना जाने कितने अनगिनत मॉर्टल्स जिंदा हैं जो कि मारे जाएंगे अगर इसकी वापसी हो गई तो। इसे बस एक फ्रेंडली एडवाइस समझना, पर मुझे तुम्हें लूसिफ को या किसी और को एलिमिनेट करने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं है। तुम सभी बस डिमोनिक कचरा हो जो कि असली महान एंजल की ताकतों के सामने बस खो जाएंगे। वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुन के एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वेजिटो लड़ने के लिए तैयार होता है और ग्रैंड प्रीस्ट की बातों को ज़रा सा भी सीरियसली नहीं लेता। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए अपने भाई का नाम लेना बंद कर सकते हो डाई? तुम अपना पारिवारिक रिलेशनशिप अपने तक रख सकते हो। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस तरीके का रिस्क ले रहा हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारे मुकाबले हज़ारों साल यंग हूँ, पर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ
और अगर तुम्हें सच में इस बात का डर है कि क्या होगा अगर मैं लूसिफ को सच में आज़ाद कर दूंगा तो या तो मुझे जल्दी से मार दो या फिर मर जाओ, इससे पहले कि मुझे ऐसा करना पड़े। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करता है और इस अटैक का नाम होता है डीमन स्लाइसर। ये अटैक सीधा ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो थक चुका है ग्रैंड प्रीस्ट की फालतू की बातें सुन सुनकर। ये डार्क रेड रंग का अटैक डायरेक्टली ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। ये अटैक ग्रैंड प्रीस्ट के शरीर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया होता है और अचानक से ही ग्रैंड प्रीस्ट तभी कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है ये तो भाई का अटैक है। तभी हम देखते हैं कि ये अटैक ग्रैंड प्रीस्ट के शरीर के आर पार निकल जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने किसी तरीके की सेरेफिम एबिलिटी का इस्तेमाल किया और ये देख के वेजिटो हैरान रह जाता है। वेजिटो एक स्माइल के साथ इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बोलता है कि ये फिर से तुम्हारी आंखों की वजह से हुआ ना, तो ठीक है। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने डिमोनिक हाथ के साथ ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। वेजिटो इसके बाद अपने डिमोनिक हाथ को उठाता है ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक कर सके और वो बोलता है मुझे वो अपनी एबिलिटी फिर से दिखाओ। किसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो एबिलिटी इतने नज़दीक आने पे काम नहीं करेगी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ से अटैक नहीं कर रहा था, उसके हाथ में एक एनर्जी अटैक बन रहा था जो कि प्योर ब्लैक डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बना होता है। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद बहुत गुस्से में बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे पास मेरी जैसी आंखें हों पर तुम्हें मेरी एबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें चमकने लग जाती हैं और हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों के सामने अपने दोनों हाथों को मिलाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही चिल्लाता है डिवाइन स्माइट। ग्रैंड प्रीस्ट का स्माइट अटैक बहुत तेज़ी से वेजिटो के हाथ की तरफ बढ़ता है और उस अटैक के साथ साथ वेजिटो के हाथ को भी तबाह कर देता है। वेजिटो बोलता है क्या? ग्रैंड प्रीस्ट को वेजिटो के इस अटैक को डॉज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हैरानी की बात यह होती है कि वेजिटो को इससे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि एकदम से ही उसका हाथ मेल्ट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो बस हल्का सा हंसता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारा स्माइट अटैक और भी अच्छे तरीके से काम करता है जब वो किसी डीमन हाथ के कॉन्टैक्ट में आता है। लगता है मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एकदम से ही उसकी मार्जिन एबिलिटीज़ काम में आने लग जाती हैं और उसका हाथ एक बार फिर से फॉर्म होने लग जाता है। और इसके बाद वेजिटो एक बहुत ही घमंडी आवाज़ में बोलता है कि पर फिर भी जब वो मेरे अंदर है तो मुझे किस बात का डर होगा, मैं वो सब कुछ दोबारा बना सकता हूँ जो भी तुम हटाओगे। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि अब आ जाओ, तुम्हारी ये फालतू की टेक्निक्स बहुत हो गई, अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी के अंदर कितनी ताकत है। ग्रैंड प्रीस्ट को वेजिटो की सारी बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में बोलता है पता नहीं मेरे और ज़ैनो के होते हुए एक ऐसा क्रीचर कैसे बन सकता है, पर मैं अपनी गलती को सुधारूंगा तुम्हारा नामो निशान मिटाकर। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटो दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से भागकर जाने लग जाते हैं। उन दोनों को देखकर ये लग रहा होता है कि इस बारी दोनों एनर्जी अटैक्स के बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों आखिरकार एक दूसरे के नज़दीक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ने ही एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया है और एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गुस्से में चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ़ मॉर्टल, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम यहीं पर और अभी हारोगे। वेजिटो गुस्से में जवाब देता है कि तुम मंदबुद्धि गॉड, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे बताना बंद कर दो कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो और सीधा वो काम करो। दोनों के चेहरों को देख पता चल रहा होता है कि दोनों ही इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एकदम से ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ताकतें अनलीश करता है और बोलता है ठीक है। ग्रैंड प्रीस्ट वही करने वाला है जो कि वेजिटो चाह रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही बैटलफील्ड पे पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पे एक और सेरेफिम साइन आ जाता है और ये बहुत तेज़ी से ग्लो भी कर रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत ही बड़ा जाइंट एपरेशन आ जाता है, जैसा कि हमने गोकू और वेजिटो को भी इस्तेमाल करते हुए देखा है। ये एपरेशन सेरेफिम एनर्जी से बना होता है और सायन कलर का होता है। हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के ऑरा से बना होता है और ये एपरेशन गुस्से में नीचे वेजिटो की तरफ देख रहा होता है। अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है क्या? वेजिटो अपने सामने एक सेरेफिम जाइंट को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने सामने इस वक्त असली ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर रहा है। आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट की एपरेशन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की एपरेशन एकदम से ही अपना पैर उठाती है ताकि वो वेजिटो को कुचल सके। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चिल्लाता है नहीं, पर ऐसा होते हुए देख के वेजिटो शांत नहीं रहता। हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। इसके बाद वो गुस्से में बोलता है तुम ये मेरे लिए आसान नहीं बना रहे हो एंजल। तुम चाहते हो कि मैं लूसिफ को बाहर ना निकालूं, पर फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ऐसा करने पे जो मैं करना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि डीमन सैयन वेजिटो एकदम से अपनी आंखों को खोलता है और उसके अंदर अचानक से ही चेंजेस आने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है
और उसका लेफ्ट शोल्डर अचानक से ही बड़ा होने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, सही में 3 आंखें, ट्राई बीम। मैं टीएन से सच में गले लगूंगा जब मैं उसे रिवाइव कर दूंगा। अब आ रही है उसकी एक और बहुत ही कमाल की टेक्निक। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे से उसकी राइट साइड में अचानक से उसकी स्किन बाहर आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में से कुछ बाहर निकल रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटो की कमर से अचानक से एक बहुत ही बड़ा डीमन हाथ निकल के आ जाता है, जो कि वेजिटो की जगह उस ऑपरेशन से लड़ने के लिए तैयार है। ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और चिल्लाता है, क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो का ये तीसरा हाथ एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट के ऑपरेशन के पैर को पकड़ लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहा है और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा घबराहट वाला लुक होता है। वो बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट को समझ आने लग जाता है कि वेजिटो लूसिफ की और भी ज़्यादा ताकत को बाहर निकाल रहा है और वही ताकत वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट को हराने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हम ज़ेनो सामा को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अरे वाह, एक और हाथ। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो एकदम से ही वेजिटो के सामने हाथ जोड़ने लग जाता है, जैसे वो कोई ड्रग एडिक्ट हो और एक और ड्रग की डिमांड कर रहा हो। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अपनी नई फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म में तुम्हारे पास कितने हाथ होंगे? क्या तुम एक और पैर भी उगा सकते हो? मुझे बस वो देखना ही है। वेजिटो ज़ेनो सामा की ये बात सुन के एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि लगता है तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। वेजिटो, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट पे इस वक्त हावी हो रहा है, वो इसके बाद बोलता है, ठीक है, कौन इतने प्यारे से चेहरे को देखकर ना कह सकेगा। भले ही तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो ना जाने कितने सारे मॉर्टल्स की डेथ के लिए, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ज़ेनो, पर तुम्हें वो मेरी कंडीशन पूरी करनी होगी और मुझे जो चाहिए वो है। वेजिटो के चेहरे की हंसी और ज़्यादा बड़ी होती जा रही होती है। हम देखते हैं कि उसकी राल भी टपकने लग जाती है। वेजिटो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम समन करो ड्रैगन गॉड ज़ेलामा को अभी के अभी यहीं पर। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो दोनों ही इस बात को सुन के हैरान रह जाते हैं। ज़ेनो सामा हैरानी से बोलते हैं, ज़ेलामा? पर क्यों? इसी के साथ दोस्तों हमारा इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कीजिए ड्रैगन गॉड ज़ेलामा। आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।